गरीब का पैसा उठा करके हम ले जाकर के किसी अफसर के पास बांट नहीं सकते हैं। हम पीसी नहीं दे सकते, इसलिए हम ठेकेदारी नहीं कर सकते। 24% पीसी देना होगा तभी ठेकेदारी कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। 24%, कहीं 30% भी लगता है कभी कभी। अगर बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको ऊपर वाले अफसर का अगर हाथ है आपके अंदर, तो 15%, 20% में भी करता है। तो क्या पीसी ये हर जगह चलता है? बेंगाबाद प्रखंड का आप बात कर रहे हैं? बेंगाबाद प्रखंड में आप बेंगाबाद प्रखंड का बात कर रहे हैं, तो बेंगाबाद प्रखंड से ज़्यादा हमको मालूम है बेंगाबाद प्रखंड में खूब चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। ये नियम है लेने का? कोई नियम नहीं है। आप पूरे जिंदगी को राजनीतिक में मान सकते हैं? 21 साल जब से जिंदगी का शुरुआत किया आप जीने का अपने पैरों पे, राजनीतिक में ही चले गए। नए नए युवा लोग जो राजनीतिक से दूर रहना चाहते हैं, राजनीतिक को एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्या उन लोगों को भी राजनीतिक में आना चाहिए? निश्चित तौर पर। नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं अमन, आपका अपना MS अमन, और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाधान कब तक। मेरे साथ एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो राजनीतिक में अपना जिंदगी और अभी भी राजनीतिक कर रहे हैं। जब से अपना होश संभाले हैं राजनीतिक में ही लगे पड़े हैं और अभी भी कर रहे हैं राजनीतिक। चलिए, शिवनंदन जी मौजूद हैं, आइए बात करते हैं। पहले माले में थे, अभी फॉरवर्ड ब्लॉक में हैं। जोहार दादा एंड स्वागत है। जोहार। पहला सवाल है कि राजनीतिक जब से शुरुआत हुआ, 15 नवंबर 2000 झारखंड अलग हुआ, और 15 नवंबर 2000 में जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड में राजनीतिक का एक कदम बढ़ा। कदम 1912 से ही शुरू हो गया था झारखंड की मांग को लेकर के, लेकिन 15 नवंबर 2000 में राजनीतिक का एक बड़ा कदम बढ़ा। क्या कहना चाहते हैं, राजनीतिक में जब से शुरुआत हुआ है 15 नवंबर 2000 से अभी तक कितना बदलाव देखने को मिला है? झारखंड के बात सभी करते, लेकिन प्रखंड और पंचायतों में कितना बदलाव देखने को मिला है, खास करके आपके प्रखंड में? देखिए अमन जी, आप लोग आए, धन्यवाद जी, शुक्रिया। और आप ये बदलाव अगर कह रहे हैं झारखंड की, नई झारखंड के बदलाव की बात, तो आप ये अब जान सकते हैं कि झारखंड अब, मतलब आप कह सकते हैं ना कि झारखंड अब जवान हो चुका है। झारखंड अब 25 साल की हो गई है, तो पूरी वयस्क हो चुके हैं। एक बचपना से झारखंड और आज तक का झारखंड को झेलना ही पड़ा है। बदलाव की ओर अगर आप करें तो झारखंड अपने आप को नुकसान किया, बदलाव को नई विकास की ओर नहीं लेके गया है। आप एक चीज बता सकते हैं, जान सकते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं कि कश्मीर से अगर सेव मंगाते हैं इस जगह पर तो उसका रेट का वृद्धि होता है। झारखंड में जितने भी खनिज लवण है, जितने भी संपदा है, वो संपदा का रेट आप पूछिए कि यहाँ से कोयला निकलता है, देश के कोना कोना में जाता है, और जो झारखंड का रेट है वही रेट वहां पर भी मिलता है। तो झारखंड को लूटा जा रहा है। झारखंड में राजनीतिक बदलाव की बात करें, झारखंड को पूर्णतः लूटा जा रहा है। इसमें अब सहमत ये नहीं है कि झारखंड का कुछ बदलाव हुआ, झारखंड नुकसान की ओर जा रही है। प्रखंडों और पंचायतों में कुछ बदलाव देखने को मिला है? प्रखंड और खास करके आपके प्रखंड और पंचायत में हम बदलाव यही देख रहे हैं कि जब झारखंड की अलग हुई उस समय भी शिक्षा प्रणाली का जो व्यवस्था था आज उससे भी गिरा हुआ प्रणाली है, जहां पर 40 बच्चे पर एक टीचर का सरकारी मुहिम है जो देना चाहिए। आप देखिए कोई कोई ऐसा जगह है जहां पर 150 बच्चा है, 2 टीचर, 1 टीचर गाय के गोरखिया जैसा कर रहा है। आप देख रहे हैं कि झारखंड बदलाव का बात हम तब करते जब यहाँ पर हॉस्पिटल, एक पंचायत पर हॉस्पिटल बनाया गया, बहुत सारे पंचायत पर है, देखिए एक तो डॉक्टर का बहाल नहीं है। हम बदलाव का बात तब कर सकते थे जब यहाँ पर बेंगाबाद में भी एक बड़ी हॉस्पिटल बनी है, सरकारी हॉस्पिटल में है। आप रात में जाइए तो कोई डॉक्टर नहीं, दिन में जाइए तो कोई डॉक्टर नहीं मिलेगा, बिना फोन का कोई उपाय नहीं है। तो ये बदलाव नहीं, ये भ्रष्टाचार है। जितना भी सरकारी अनुदान में ग्रामीण आम जनता का पैसा टैक्स के रूप में जाता है, इसका सिर्फ बर्बादी है। इसमें कोई जगह पर काम करके विकास की और नहीं कर पा रहे हैं, और विकास नहीं है। पंचायतों में आपका कितना बदलाव हुआ है? पंचायत का बदलाव अगर कहें तो यही है कि 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ और 2010 में यहाँ पर पंचायत चुनाव किया गया। एक चीज का बदलाव यही है जो इतिहास बन करके आप देख सकते हैं। बाकी ये भी है कि पंचायत चुनाव होने के बाद भी क्या प्रखंड, क्या पंचायत पर विकास का कार्य हुआ, और हमको लग रहा है कि पंचायत चुनाव होने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार बढ़ी है? भ्रष्टाचार बढ़ा। कैसे? अब हम बताते हैं कैसे, हम 2 मिनट में फिर हम इसको जवाब देते हैं। भ्रष्टाचार आप कह सकते हैं कि फिर उसको लंबा मत करिएगा, हम अभी फिर बता दे रहे हैं कि पीसी का बात जो होता है, आप अभी एक योजना पर 24% का पीसी देना पड़ता है।
उसमें 7% 8% जो भी लगता तो उसमें भी था, लेकिन अभी 24% देना पड़ता है। पीसी क्या है? पीसी है पर्सनल कमीशन, जो बोला जाता है, हम जो सुनते हैं, हम अपने से इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं। पीसी रखा है, बहुत अच्छा नाम दिया है, पीसी पर्सनल कमीशन होता है। ये कमीशन वो अपना बाप का जागीर समझ करके उस कमीशन को लेता है कि मेरा बाप का है ये। आप ब्लॉक का बीडीओ हो, ब्लॉक का सीईओ हो, ब्लॉक का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जितने भी हो, और हम सब हो लगता है कि कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकते हैं, ये भी सब भी लेते हैं। आप भी देते हैं? हम जनप्रतिनिधि कोई ऐसा नहीं है, हम जन का प्रतिनिधि नहीं, जो चुनावी प्रक्रिया से होकर के आए हैं, जिनके पास पद है, हो सकता है वो भी ले, और ले भी क्यों लेते हैं पीसी? हम कहते हैं कि योजना करवाने के लिए पीसी लेता है। ठेकेदार का काम एक चीज है कि 100% का वर्क जो है उसको 40% और 30% जमीन पर उतारना, बाकी 60% में 10% अपने आप को रखना, बाकी सब बांट देना। ये तो कर रहा है, सब कोई कर रहा है। हम तो ठेकेदारी से नाता ही नहीं रखे हैं, इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि गरीब का पैसा उठा करके हम ले जाकर के किसी अफसर के पास बांट नहीं सकते हैं। हम पीसी नहीं दे सकते, इसलिए हम ठेकेदारी नहीं कर सकते। 24% पीसी देना होगा तभी ठेकेदारी कर सकते हैं। कर सकते हैं, हाँ। 24%, कहीं 30% भी लगता है कभी कभी। अगर बहुत ज्यादा सटे हुए हैं, बहुत ज्यादा अगर आपको ऊपर वाले अफसर का अगर हाथ है आपके अंदर, तो 15% 20% में भी करता है। तो क्या पीसी ये हर जगह चलता है? बेंगाबाद प्रखंड का आप बात कर रहे हैं? बेंगाबाद प्रखंड में आप बेंगाबाद प्रखंड का बात कर रहे हैं, तो बेंगाबाद प्रखंड से ज्यादा हमको मालूम है बेंगाबाद प्रखंड में खूब चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। ये नियम है लेने का? कोई नियम नहीं है, तभी लिया जा रहा है। हाँ, पर भी लिया जा रहा है। तो इस पर कुछ कार्रवाई? हाँ, कार्रवाई के लिए हम लोग कितने बार जाकर के, अभी देखिए पिछले बार जो हम लोग 16 जनवरी को अभी हम लोग लिखित हेमंत सोरेन सरकार के पास भी हम लोग पेपर में 12 सूत्री का मांग किए हैं। इसका प्रूफ है आप लोग को कि पीसी मतलब मांगा जाता है? ये प्रूफ बहुत सारे लोग हैं, उसी तरह मांगा जाता, सो बात नहीं ठोक। आप किसी भी एक ठेकेदार किस्म के लोग को पकड़िए, आराम से बता देगा। आपके पास है या उसी तरह बोल दे रहे हैं? नहीं, मेरे पास प्रूफ अगर बोल करके कहीं वीडियो बना करके वैसी बात नहीं है। अभी भी प्रूफ है, 2-3 जगह पर ऐसे अबू आवास में पैसा लिया गया है। 2-3 जगह का प्रूफ मेरे पास है। प्रत्येक जगह आपका एक योजना का प्रूफ मेरे पास नहीं। अच्छा, 24%? हाँ, 24%। पीसी अगर नहीं देंगे तो वर्क नहीं होगा, जैसे आपको काम नहीं मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे डोभा है, आप पीसी नहीं दिए तो एक सप्ताह में उसका लेबर में पैसा शायद भेजा जाता है, लेबर कार्ड के थ्रू से लेबर अकाउंट में पैसा बंद कर देगा। 1 लाख का कोई अगर योजना लिए तो कितना पीसी देना होगा? 24%, तो 24%, 24,000 हुआ। 24,000 देना होगा। हाँ, नहीं दिए तो वर्क ही नहीं हुआ। नहीं होगा, आपका लेबर का पैसा रुक जाएगा। हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आप तो मनरेगा करा रहे हैं, लेबरों द्वारा होता है। 1 सप्ताह का काम करवाए, पॉकेट से लगाए, 1 सप्ताह का पैसा अगर पीसी नहीं पहुंचा तो लेबर के अकाउंट में पैसा ही नहीं जाएगा। पंचायत में विकास नहीं होने का सबसे बड़ा कारण ये मान सकते हैं? पंचायत में विकास नहीं होने का कारण ये भी है, ब्लॉक से संबंधित तो है ही, लेकिन यहाँ के लोग भी सपोर्टिव होना चाहिए, एक विकास की राह पर चलना चाहिए। कुछ लोग, हम प्रॉपर बड़कीटांड़ पंचायत की बात कर रहे हैं, लोग भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करने का बात करते हैं, और एक साथ में मिलकर के नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसके कारण से विकास थोड़ा सा धीमा है। आप पूरे जिंदगी को राजनीतिक में मान सकते हैं? 21 साल जब से जिंदगी का शुरुआत किया जीने का अपने पैरों पे, राजनीतिक में ही चले गए। नए युवा लोग जो राजनीतिक से दूर रहना चाहते हैं, राजनीतिक को एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्या उन लोगों को भी राजनीतिक में आना चाहिए? निश्चित तौर पर आना चाहिए राजनीतिक में। राजनीतिक इतना गंदा भी नहीं है, और राजनीतिक करने वाले गंदा होता है, राजनीति कभी गंदा नहीं हुआ। और हम कहते हैं कि आप राजनीति में आकर के भगत सिंह के रास्ते चलना चाहिए, और क्रांति समानता की लड़ाई लड़ने के लिए निश्चित तौर पर आना चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए जरूर आना चाहिए, अन्यथा आज तो फिर हम लोग पेपर और मोबाइल पर ही बन करके रह जाएंगे। क्योंकि हम अभी आप आगे चलिए भ्रष्टाचार के बारे में पूछ रहे हैं, ये भ्रष्टाचार को समाप्त ना सरकार कर पाएगी, न कोई कर पाएगा। क्योंकि सरकार अगर करते तो हेमंत सरकार खुद से भी 2 दिन के बाद पहले आप सुने होंगे कि भ्रष्टाचार, सॉरी, आपका ये ब्लॉक और अंचल दोनों भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। तो हम कह रहे हैं भैया आप सरकार पर हैं, और आप कह रहे हैं केंद्र बन चुका है, तो केंद्र बनाया कौन है? उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो सरकार भी इसमें हार चुकी है। अब नए लोगों को आना चाहिए, और इसके लिए एक जमीनी स्तर पर क्रांति स्टार्ट करना चाहिए। ब्लॉक पर जो घूस का बात हो, कभी कुछ हो, तो आमने सामना जब तक नहीं होगा तब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। चलिए, आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि 21 सालों में आप कोई भी बड़े पद पे चुनाव नहीं लड़े? नहीं लड़े।
हम बड़े पद की बात करें तो एमएलए नहीं लड़े हैं, जिला परिषद का चुनाव हम लड़े हैं। अच्छा अच्छा। 1679 वोट हमको दिया था लोग, बहुत अच्छे वोट से सम्मानित किए थे। और इस दौर में जब चुनाव का मतलब ऐसा होता है जो हमको जो सोचने में आता है, जो लोग कहते हैं कि अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं पैसा होता है। हम बता रहे हैं पैसा होता है जिसके लिए। और उस दौर में मात्र 30,000 में चुनाव लड़े थे हम, मात्र 30 में जो लोग लाखों लाख रुपए हमको लगता है कि खर्च कर दिया होगा। और 30,000 में 1679 वोट हमको मिला था। तो जनता बहुत अच्छा हमको स्वागत किए हैं और दिए भी हैं। जनता का भार उसमें भी किए थे और आज भी करते हैं, यानी कि जनता सपोर्ट करते हैं निश्चित तौर पर। अब क्या कीजिएगा, 21 साल चला गया आपका समय राजनीतिक में। हाँ। क्या चुनाव फिर किसी को सोच के रखें कि ये लड़ेंगे? या चुनाव 2027 का चुनाव जनता चाहे तो निश्चित तौर पर लड़ना चाहेंगे हम। जिला परिषद का? जिला परिषद का चुनाव मतलब श्योर डन कर देते हैं? हाँ, अगर जनता चाहे तो डन करता, हम श्योर नहीं कर पाएंगे। हमारा मुद्दा सब जनता का मुद्दा होता है। जनता जो झेल रहे हैं वही जनता का मुद्दा ही मेरा मुद्दा है। मेरा राजनीति का कोई अपना मुद्दा, पर्सनल मुद्दा नहीं होता है। क्या क्या जनता का मुद्दा निकल करके जनता का सामने मुद्दा आता है? राशन का है, राशन चोरी का है। जनता का मुद्दा आपका पेंशन का है। जनता का मुद्दा अभी मैया योजना समान से चला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल रहा है। अभी आपको आप देखिएगा किसान जो समान निधि जो पैसा देता था वो भी खत्म अभी कर दिया है, अभी नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन है, विधवा पेंशन है। लोग जो ठंड से मर गए उनको आप सरकारी आपदा के कारण से भी उसको 4 लाख रुपया का मुआवजा देने का प्रावधान है, वो भी नहीं मिल पा रहा है। जनता का मुद्दा एकदम भरा पड़ा है। आप एक एक मुद्दा पर बात करिएगा, बहुत समय लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। तो बने रहे